कहते हैं एक बार इंसान और जानवरों दोनों का आमना सामना हो गया। आमना सामना यूं हो गया कि इधर हजारों जानवर इकट्ठे हो गए थे, इधर हजारों इंसान इकट्ठे हो गए थे और दोनों में एक बहस छिड़ गई थी। बहस भी बड़ी जबरदस्त, और जानवरों ने इंसानों को चैलेंज दिया कि भाई तुम हमेशा अपने मुंह से कहते रहते हो कि हम जानवरों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हम जानवरों से ज्यादा महान हैं, हम जानवरों से ज्यादा ऊंचे हैं। अरे तुम में ऐसा है क्या कि जिसके चलते तुम कहते हो कि हम जानवरों से ज्यादा महान हैं? मतलब तुमने किताबें लिखी तो तुमने ही लिख दिया कि जानवर कम महान और हम ज्यादा महान। तुमको बोलना आता है तो तुमने बोल दिया कि हम ज्यादा महान और जानवर कम महान। ना भाई ना। इंसानों जरा एक बात बताओ, दुनिया में ऐसी क्या चीज है जिसके कारण तुम हमसे ज्यादा महान हो? तब इंसानों ने अपनी ओर से एक सुंदर आंखों वाली ऐश्वर्या जैसी एक महिला को लाके आगे खड़ा किया और कहा देखो देखो देखो, हम इंसानों के पास इतनी सुंदर सुंदर आंखें हैं, तुम जानवरों के पास नहीं है ना, इसलिए हम इंसान महान हैं। क्या कहा? किसको लाके खड़ा किया? उसको लाके खड़ा किया और क्या कहा? हमारे पास इतनी सुंदर सुंदर आंखें हैं ना, इसलिए हम तुमसे ज्यादा महान हैं। जानवरों ने कहा रे नादानो, इतना तो बुद्धि रखा करो कि दुनिया में जब भी किसी के सुंदर आंख की तुलना की जाती है तो क्या कहती है? इसकी आंखें कैसी है? कैसी है? बोलो बोलो। मृगनयनी। अरे इंसान के आंख की तुलना भी जानवर से होती है। और जानवरों ने हिरण को आगे लाके खड़ा किया। अब जरा इस हिरण की आंखों के सामने तुम अपनी किसी महिला को लाके खड़ा करो। इंसानों को लगा यार ये जानवर तो फिर जीत गए, क्या करें, किसको लाके खड़ा करें, किसको लाके खड़ा करें। तभी उन्होंने लता जी को लाके खड़ा किया। किसको? लता जी को लाके खड़ा किया। अरे देखो 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 देखो, हमारे पास लता मंगेशकर, आशा भोसले और अनुराधा पौडवाल जैसी गायिकाएं हैं। अरे इनका कंठ इतना मधुर है कि देवता भी धरती पर सुनने के लिए आ जाया करते हैं। जानवरों ने कहा अच्छा, तुम्हारे इंसानों का कंठ ज्यादा ज्यादा मीठा मधुर है। और तब उन्होंने झट से बुद्धि लगाओ, किसको आगे लाके खड़ा किया? किसको? कोयल को लाके खड़ा किया और कहा रे भाई नादानो, जब भी दुनिया में किसी के कंठ की मीठी मधुर आवाज की तुलना की जाती है ना, तो दुनिया में तुम्हारे ज्ञानी लोग यही कहते आए हैं, इसकी आवाज कैसी है? कोयल जैसी मीठी है। अरे कोयल से तो तुम्हारी लता जी की तुलना की जाती है कि कोकिल कंठी है। इंसानों के माथे में खा जाई, क्या करें क्या करें, अगर आज हार गए तो जिंदगी भर जानवर हावी रहेंगे। तो उन्होंने झट से बुद्धि लगाओ, किसी जामबाज भाई श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया और कहा देखो हमारे पास मोदी है, मोदी। जानवरों ने कहा रे भाइयों एक बात तो बताओ, जब जब तुम्हारे देश के लोग कहते हैं ना हमारे मोदी कैसा है, तो लोग क्या कहते हैं? ये हमारे देश का क्या है? शेर है, शेरे दिल आदमी है। तो मतलब मोदी की भी तुलना भी तो हम में से ही हो रही है ना। शेर को आगे लाके खड़ा किया कि जब भी लोग मोदी जी की तुलना करते हैं ना तो कहते हैं वो शेरे दिल आदमी है। क्या कहते हैं? शेरे दिल आदमी है। अब तो आदमियों को लगा मतलब अपनी इतनों को आगे लाके खड़ा कर दिया, सुंदरता में आगे लाके खड़ा कर दिया, कंठ में आगे लाके खड़ा कर दिया, पूरे दुनिया में चलने वाले आदमी को आगे लाके खड़ा कर दिया। करे तो क्या करें, करे तो क्या करें। और तब उन्होंने दारा सिंह जी को आगे लाके खड़ा किया और कहा देखो देखो, किंग कॉन्ग तक को हराने वाले लोग हमारे यहां रहते हैं और हमारे पास इतने बड़े बड़े पहलवान हैं। बुद्धि लगाओ, जानवरों ने क्या किया होगा? इतने जल्दी तो वो हारने वाले हैं नहीं हैं? किसको? हाथी को लाके खड़ा किया कि दुनिया में जब भी किसी के बल की तुलना की जाती है ना कि आदमी कैसा बलशाली है, तो किसको लाके खड़ा किया जाता है? हाथी को लाके खड़ा किया जाता है। और कहा बुला ले अपने दारा सिंह को, सूंड में हिला देगा ये। ठीक है ना। इंसानों को लगा अब क्या करें क्या करें क्या करें, मतलब अपनी हार आज तय हो रही है। और आज अगर हार गए तो ये जिंदगी भर जानवर हावी हो जाएंगे और कहेंगे कि हमने तो इंसानों को हरा दिया, सब में हम आगे हैं। और तब इंसानों ने अपनी ओर से अगला दांव खेला और अगला दांव खेल करके दुनिया की जो मिस यूनिवर्स विश्व सुंदरी थी उसको लाके खड़ा किया। और जैसे लाके खड़ा किया, जानवरों ने कहा रुको रे रुको रुको रे रुको, तुम अपने अपने ही गुमान बार बार करते हो। और तब उन्होंने पीछे से मोर को बुलाया, अरे मोर भाई आगे आओ तो। और जैसे मोर अपना पंख खोलते हुए बाहर निकल कर आया तो का पता लगा क्या सुनहरे रंग ईश्वर ने हमारे मोर में भरे हैं। क्या इतना सुंदर दुनिया में और कोई है?
तो इंसान फिर सहम गए कि क्या करें क्या करें। और तब इंसानों ने कहा, देखो भाई सुनो, हम एक बात बता देते हैं, हम इंसान हैं, हमारी एक बहुत बड़ा सद्गुण है, हम हमेशा जो भी खाते हैं ना बांट बांट कर खाते हैं। क्या खाते हैं? बांट बांट कर खाते हैं। जानवरों ने कहा, सफेद झूठ, तुम सब तो छिप छिप के खाते हो, फटाफट कहीं जीवनवारी में जाते हो, पहले अपना नंबर आगे लाते हो, पहले अपनी थाली आगे लाते हो, पहले खुद लेना चाहते हो। अरे सीखना है तो कौवे से सीखो ना। एक कौवे को एक रोटी मिले तो अकेला नहीं खाता, काव 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 करके 100 कौवों को इकट्ठा करता है और उसके बाद खाता है। कभी हम लोग अकेले नहीं खाते। इंसानों के माथे में फिर खा जाई, क्या करें। तभी उन्होंने कहा, इंसानों के पास एक खासियत होती है और वो हम स्वामी भक्त बहुत होते हैं। क्या होते हैं? स्वामी भक्त बहुत होते हैं। बुद्धि लगाओ, क्या किया होगा जानवरों ने? किसको? सबको पता है। कुत्ते को लाके खड़ा किया, बोलो इसके सामने कोई वफादार है? 2 रोटी खाता है और कितनी वफादारी निभाता है। अरे ये कुत्ता तो है जो परायों पर भौंकता है, तुम तो आदमी हो जो घर वालों पे भौंकते हो। अब तो इक्का दुक्का भी कोई उपाय नजर नहीं आया इंसानों को। और तब इंसानों ने कहा, हमारे पास देखो इतने मेहनती आदमी हैं। तब जानवरों ने सोचो किसको लाके खड़ा किया होगा? बुद्धि लगाओ। गधे को लाके खड़ा किया और गधे को लाके खड़ा करके कहा, बताओ इसके जैसा कोई मेहनती है? बेचारा घास खाता है और 12-12 घंटा लगातार मेहनत किया करता है। इंसानों ने कहा, हमारी और सब अंतिम बात सुन लो, हम सब लोग परिवार में हिल मिल जुल कर रहते हैं। जानवरों ने तभी सूअर की टीम को बुलाया दल बल के साथ, दल बल के साथ आगे बताओ, इतना बड़ा परिवार तुम में से किसी का है? एक वयोवृद्ध बुद्धिमान आदमी आगे निकल कर आया इंसानों में से और उन्होंने कहा कि तुम कितने भी बता दो, ये जानवर आज हमें हराने का मूड बनाकर आए हैं, हमारा हारना तय है, तुम सब किनारे हो, अब मैं इनको कहता हूं। और तब वो वयोवृद्ध व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति बाहर निकल कर आया और उसने कहा, सुनो जानवरों, हमें पता है हर चीज में तुम हमसे आगे हो, हमें पता है हर चीज में तुम्हारी ताकत हमसे ज्यादा है, पर हमारे पास एक चीज है, हम इंसान हैं जो आपस में एकजुट होकर और हिल मिल जुल कर रहते हैं और हम सब लोग प्रेम से रहते हैं। क्या कहा? हम सब लोग प्रेम से रहते हैं। तब जानवरों में से एक जानवर आगे आया और आगे आकर उसने कहा, मान गए, ये इंसानों की सबसे बड़ी खासियत है कि इंसान के कौम हिल मिल जुल कर प्रेम से रहती है, एकजुट होकर रहती है। पर तब जानवरों ने इंसानों को ये छोड़ते हुए कहा कि जीवन भर याद रखना, जब तक तुम लोग प्रेम से रहोगे तब तक हम जानवरों से ज़्यादा महान रहोगे, और जिस दिन प्रेम जीवन में छोड़ दिया, तुम और हम दोनों एक ही क्वालिटी के हो जाएंगे। फिर कभी मत कहना कि हम जानवरों से महान हैं। जिस दिन तुमने प्रेम छोड़ दिया उस दिन तुम्हारी और हमारी क्वालिटी एक हो जाएगी।